नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर दिल्ली में वीएचपी का प्रदर्शन। हिंदुओं पर हमले के विरोध में बैरिकेड तोड़े, दिल्ली में सुरक्षा कड़ी, हालात काबू में हैं। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे हमलों के विरोध में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन जारी रखा। इस दौरान बड़ी संख्या में वीएचपी कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान स्थिति उस वक्त तनावपूर्ण हो गई जब कुछ प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए और बैरिकेड तोड़ दिए। हालात को देखते हुए पुलिस और सुरक्षा बल पहले से ही हाई कमीशन के बाहर तैनात थे। बैरिकेड टूटने के बाद सुरक्षा बलों ने स्थिति को संभाला और प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोका। वीएचपी ने हैदराबाद में भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा का विरोध किया। वीएचपी ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। कहा कि भारत सरकार ने कार्रवाई नहीं की तो आंदोलन तेज करेंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों का विरोध वीएचपी ने हैदराबाद में किया। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश में हो रही घटनाओं की निंदा की और भारत सरकार से कड़ा कदम उठाने की मांग की। वीएचपी नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर जल्द ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शशिधर ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं और भारत सरकार को उनकी सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए। सुरक्षा मुद्दे पर भारतीय उच्चायुक्त तलब हुए हैं। बांग्लादेशी मिशनों की सुरक्षा पर चिंता, भारत बांग्लादेश के रिश्तों में नई हलचल। बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को आज बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने तलब किया। यह समन भारत में स्थित बांग्लादेशी दूतावासों और मिशनों की सुरक्षा को लेकर जताई गई चिंताओं के संबंध में किया गया। बांग्लादेश सरकार ने भारत से अनुरोध किया है कि वो देश भर में मौजूद बांग्लादेशी अधिकारियों और मिशनों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। नई दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन ने वीजा सेवा रोकी। भारत बांग्लादेश के बीच बढ़ा तनाव, सुरक्षा का हवाला दिया। राजनीतिक हिंसा का असर कूटनीतिक रिश्तों पर पड़ा। नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश हाई कमीशन ने फिलहाल वीजा जारी करना बंद कर दिया है। एक कूटनीतिक सूत्र के मुताबिक इसका कारण मौजूदा सुरक्षा हालात बताए जा रहे हैं। ये कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब भारत ने भी बांग्लादेश में अपने वीजा आवेदन केंद्र बंद कर दिए थे। ये केंद्र हाल ही में हिंसक भीड़ के निशाने पर आ गए थे। बांग्लादेश में इंकलाब मंच की चेतावनी, न्याय नहीं मिला तो होगा बड़ा आंदोलन। नेता उस्मान हादी की हत्या पर भड़का बांग्लादेश। 24 घंटे का अल्टीमेटम खत्म, सरकार पर गंभीर आरोप। बांग्लादेश में जुलाई विद्रोह के दौरान उभरे संगठन इंकलाब मंच ने देश की अंतरिम सरकार को खुली चेतावनी दी है। संगठन ने कहा कि अगर उनके संयोजक उस्मान हादी की हत्या में जल्द न्याय नहीं मिला तो वो सरकार को सत्ता से हटाने के लिए जन आंदोलन शुरू करेंगे। ये चेतावनी संगठन के सदस्य सचिव अब्दुल्ला अल जाबिर ने राजधानी ढाका में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है और अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वो सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे। बांग्लादेश हिंसा पर कांग्रेस सांसद का बड़ा बयान। प्रियंका गांधी पीएम बने तो इंदिरा गांधी जैसा होगा जवाब, इमरान मसूद बोले। प्रियंका गांधी के समर्थन में इमरान मसूद की खुली चुनौती। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने मंगलवार को कहा कि अगर प्रियंका गांधी वाड्रा को प्रधानमंत्री बनाया जाए तो वो बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हो रही हिंसा पर कड़ा और सख्त जवाब देगी। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी का रवैया उनकी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जैसा होगा। मसूद ने आगे कहा कि प्रियंका गांधी गांधी परिवार से आती हैं और इंदिरा गांधी की पोती हैं जिन्होंने पाकिस्तान को ऐसा नुकसान पहुंचाया था जिसके जख्म आज भी भरे नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अगर प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री होती तो जवाब इतना कड़ा होता कि कोई सवाल उठाने की हिम्मत नहीं करता। बांग्लादेश संकट पर मनोज झा की सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग। दक्षिण एशिया पर भारत की नीति पर सवाल। मनोज झा बोले, बांग्लादेश में अस्थिरता का असर पूरे दक्षिण एशिया पर पड़ सकता है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने बांग्लादेश में फैली अराजकता को लेकर भारत की नीति और रणनीति पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देश में हालात बिगड़ने पर भारत को अपनी नीतियों पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। मनोज झा ने कहा कि सबसे पहले यह समझना होगा कि इस मुद्दे पर भारत का संदेश क्या है और हम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार को इस विषय पर ज्यादा सर्वदलीय बैठकें बुलानी चाहिए, बेहतर तरीके से समझा जा सके। आरजेडी सांसद का कहना है कि बांग्लादेश में अस्थिरता का असर पूरे दक्षिण एशिया पर पड़ सकता है, इसलिए भारत को मिलकर और सोच समझकर आगे की रणनीति तय करनी चाहिए। जर्मनी में बोले राहुल गांधी, संविधान पर हमला कर रही है बीजेपी। लोकतांत्रिक संस्थाओं पर कब्जे का आरोप लगाया। कहा बीजेपी को सत्ता से हटाने की लड़ाई तेज होगी।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर संविधान को खत्म करने की साजिश का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी उस संविधान को समाप्त करना चाहती है जो सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है। जर्मनी के बर्लिन स्थित हर्टी स्कूल में दिए एक भाषण में राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी ने देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है और इन संस्थाओं का इस्तेमाल अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाने के लिए कर रही है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली पर हमला दरअसल वैश्विक लोकतंत्र पर हमला है। राहुल गांधी बोले तो विपक्ष को सिर्फ शिकायत नहीं करनी चाहिए, बोले लोकतंत्र पर हमले से निपटने की रणनीति बनेगी। बीजेपी नहीं संस्थाओं पर कब्जे से लड़ाई लड़ रहे हैं, राहुल गांधी ने कहा। राहुल गांधी ने कहा कि राजनीति सुनने की कला है और जब लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला होता है तो विपक्ष को सिर्फ शिकायत नहीं करनी चाहिए बल्कि उसका जवाब देने की ठोस रणनीति बनानी चाहिए। पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ लिसनिंग नाम के वीडियो में राहुल गांधी ने कहा कि अगर लोकतंत्र पर हमला हो रहा है तो विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वो उसका मुकाबला करने के तरीके खोजे। उन्होंने कहा कि हम इससे निपटेंगे और विपक्ष का ऐसा प्रतिरोध तंत्र बनाएंगे जो सफल होगा। राहुल गांधी ने साफ किया कि उनकी लड़ाई बीजेपी से नहीं बल्कि बीजेपी द्वारा देश की संस्थाओं पर किए गए कब्जे से है। राहुल गांधी ने जर्मनी में उठाया वोट चोरी का मुद्दा, बोले महाराष्ट्र और हरियाणा चुनावों में गड़बड़ियां हुई। राहुल बोले हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीत लिया था। राहुल गांधी ने जर्मनी के बर्लिन से भारतीय चुनाव आयोग पर हमला किया। उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में वोट चोरी होने के आरोप को दोहराया और कहा कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए। राहुल गांधी ने दावा किया कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीत लिया था। उन्होंने एक उदाहरण भी दिया जिसमें कहा गया कि एक ब्राजीलियाई महिला कई बार वोटर लिस्ट में दिखाई थी। जर्मनी में राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का तीखा हमला। बीजेपी बोली विदेश जाकर भारतीय लोकतंत्र को बदनाम कर रहे हैं राहुल गांधी। प्रदीप भंडारी का आरोप, कांग्रेस चाहती है देश में अराजकता। बीजेपी ने जर्मनी के बर्लिन में दिए गए बयान पर कहा है कि राहुल गांधी विदेश जाकर भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस भारतीय लोकतंत्र में अराजकता और अस्थिरता फैलाना चाहते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि राहुल गांधी पहले इंडियन स्टेट से लड़ने की बात करते थे और अब अराजकता की धमकी दे रहे हैं। प्रदीप भंडारी ने यह भी आरोप लगाया कि राहुल गांधी विदेशी ताकतों के साथ मिलकर भारत विरोधी माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी बोली राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष नहीं, एंटी इंडिया नेता हैं। बीजेपी बोली जो भारत से प्यार करता है क्या वो देश के फेल होने की बात करेगा। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी आज भी एक बच्चे की तरह व्यवहार करते हैं। राहुल गांधी पर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष नहीं बल्कि एंटी इंडिया नेता हैं जो विदेश जाकर देश के खिलाफ बोलते हैं। शोभा करंदलाजे ने सवाल उठाया कि राहुल गांधी को ऐसा बयान देकर आखिर क्या हासिल करना है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी आज भी एक बच्चे की तरह व्यवहार करते हैं, नेता की तरह नहीं। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने सवाल पूछा, जो व्यक्ति भारत से प्यार करता है क्या वो भारत के असफल होने की बात करेगा। एसआईआर को लेकर योगी का सख्त संदेश, लापरवाही नहीं चलेगी। योगी बोले जिन सीटों पर एसआईआर फेल वहां विधायकों का टिकट कटना तय है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को आदेश, घर घर जाकर जोड़ो वोटर नाम। उत्तर प्रदेश में एसआईआर को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी पूरी तरह एक्शन मोड में है। लखनऊ में हुई बीजेपी की बड़ी कार्यशाला में सीएम योगी ने साफ चेतावनी दी कि एसआईआर में लापरवाही भारी पड़ सकती है और इसके नतीजे अगले 20 साल तक भुगतने पड़ सकते हैं। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और राष्ट्रीय महामंत्री व केंद्रीय प्रभारी तरुण चुग मौजूद थे। बैठक में ये संकेत भी दिए गए कि जिन सीटों पर एसआईआर का काम ठीक से नहीं हुआ वहां विधायकों का टिकट कट सकता है। सीएम योगी ने दो टूक कहा कि अगर कोई ये काम नहीं कर पा रहा है तो बता दे, पार्टी के पास काम करने वाले और लोग भी हैं। ट्रंप बोले मादुरो सत्ता छोड़े तो समझदारी होगी। अमेरिका ने वेनेजुएला के तट से जब्त किया तेल, सैन्य दबाव बढ़ा, हमलों में 100 से ज्यादा मौतें। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सत्ता छोड़ने की सलाह दी। ट्रंप ने कहा कि मादुरो के लिए सत्ता छोड़ना समझदारी भरा कदम होगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका ने हाल के हफ्तों में वेनेजुएला के तट के पास जब्त किए गए तेल को या तो अपने पास रख सकता है या बेच सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि मादुरो पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका ने इलाके में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी है। इसके तहत प्रशांत महासागर और कैरिबियाई सागर में ड्रग तस्करी के आरोप में जहाजों पर 25 से ज्यादा सैन्य हमले किए गए हैं। इन हमलों में अब तक कम से कम 100 लोगों की मौत हो चुकी है। जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या इन कार्रवाइयों का मकसद मादुरो को सत्ता से हटाना है तो उन्होंने कहा कि शायद ऐसा ही हो। ये मादुरो पर निर्भर करता है। अगर वो सख्ती दिखाना चाहते हैं तो ये आखिरी बार होगा।
अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.